24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरफ इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें और साथ ही मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन कोई कौमी इदारा नहीं बल्कि सियासी पार्टी है। बल्ले के निशानी का तो मामला है। जब निशान नहीं है तो पीटीआई नहीं है और पीटीआई नहीं है तो निशान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सियासी बहरान तो हमारे पास है ही। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये आखिर पे बताता हूं, लेकिन एक अदालती बहरान आ चुका है। एक तरफ इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिशें और साथ ही मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो गया। 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसमें एक अर्ज करता चलूं कि एक जज की तो समझ आती है, एक की नहीं आती। और एक की इसलिए नहीं आती कि जस्टिस तारिक मसूद के बाद उन्हीं को चीफ जस्टिस बनना था। मामला क्या है समझने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन यानी जस्टिस तारिक मसूद की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। यह एक अदालती बहरान से कम नहीं। एक साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफा के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इसकी वजह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशियल एक्टिविज्म तो नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में वो तीसरे सीनियर तरीन जज थे और इन्हें रवां साल अक्टूबर में अगला चीफ जस्टिस बनना था। सीनियरिटी लिस्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस एजाज के इस्तीफे से जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की 25 अक्टूबर 2024 को रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के बल्ले और इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों की तरफ। इसके बाद मैं ये भी बताता चलूंगा कि ये जो अदालती बहरान पैदा हो चुका है इसका मामला कहां तक थमेगा। ये मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि कहीं ये चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद तो नहीं है। इतना जुमले के साथ मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहूंगा। सिर्फ आपको ये सोच में डालना चाहता हूं कि ये सीधा सीधा अदम एतमाद है। जस्टिस एजाजुल एहसन का जाना और 2 जजेस का इस्तीफा देना, बैक वक्त 2 जजेस का इस्तीफा देना और कितने मजीद इस्तीफे मुतवक्किल होंगे, ये एक किस्म का आदम एतमाद होगा। अब बढ़ते हैं तहरीक इंसाफ के बल्ले और इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों की तरफ। और एक बात और भी इस पे भी ऐड करना चाहूंगा कि हर जगह अब बाय फोर्स ये कहना शुरू कर दिया गया है कि बल्ले के निशान पे वकील क्यों लड़ रहे हैं, जबकि जाकर ये पीपल कांटेक्ट करें, जाके कैंपेन करें, जलसे करें। इनको जलसे और कैंपेन की इजाजत दी कहां जा रही है और फिर आप ये कह रहे हैं कि बल्ले के ऊपर बात ना करें। तो अगर इसका अदालत में केस ही नहीं लड़ा जाएगा तो कोई पता नहीं एक दिन के अंदर भी, इलेक्शन की रात के 2 दिन भी और इलेक्शन के होने के 2 घंटे पहले भी बल्ले का निशान कब ले लें, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन कोई कौमी इदारा नहीं बल्कि सियासी पार्टी है। बल्ले के निशान के पीछे इलेक्शन कमीशन ऐसे पड़ा हुआ है जैसे इलेक्शन कमीशन ने खुद इलेक्शन लड़ना है। और अगर पीटीआई को बल्ला मिल गया, गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी थी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। पीटीआई का जो बल्ले का इंतखाबी निशान के हकदार है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट अपना केस लेकर पहुंच गया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान क्यों वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन की बल्ले के इंतखाबी निशान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लेकिन अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या बल्ले का मामला आगे बढ़ सकेगा और क्या जजेस के इस्तीफों का सिलसिला जारी रह सकता है? क्या कोई और जज भी मुस्ताफी होने जा रहा है?
یہ میں نے آپ کے سامنے سچویشن رکھ دی ہے. اس کو عدم اعتماد جوڈیشل جو چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کہیں گے یا نہیں کہیں گے آپ بتائیے. اور جو لوگ سارے چینلز کے اوپر بیک وقت یک زبان ہو کر بلے کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں کہ وکلا کا اور کوئی کام نہیں ہے بلے کو ڈیفینڈ کرنے کے علاوہ، بھائی جب پورا الیکشن کمیشن اور اب اس کو سپریم کورٹ میں بھی لے جایا جا رہا ہو تو مجھے بتائیں کہ بلے کے نشانی کا تو معاملہ ہے. جب نشان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نہیں ہے تو نشان نہیں ہے. اور جب پورے کا پورا کریک ڈاؤن آپ نے ایک جماعت کو کرنا ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں. اور نواز شریف کا پیسہ پورے میڈیا پہ چلتا ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ خریدے گئے ہیں اور میں ہر جگہ جہاں میڈیا پہ بیٹھ رہا ہوں ہر جگہ ہر شخص مجھے خریدا ہوا اور بکا ہوا لگ رہا ہے.